वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम विहाना हेरवार है और मैं कहानियां सुनाता हूँ। आज की कहानी है धोखेबाज इंसान। चलो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक आदि नाम का व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में से बहुत तेज प्यास लगी। पानी की तलाश में वह अपने कुएं को ढूंढने लगा। कुछ दूर उसे कुआं दिखाई दिया। जब उसने कुएं में जाकर झांका तो उसने देखा तो वो हैरान रह गया। उस कुएं के अंदर एक टाइगर और एक सांप और एक इंसान था। तीनों ने हाथी को देखकर मदद की गुहार लगाई। तीनों बोल रहे थे, हमारी मदद करो, हम बहुत तकलीफ में हैं। हाथी ने तो ये सोचा, फिर नीचे देखा तो टाइगर ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाथी ने हिम्मत दिखाई और रस्सी को हिम्मत डाली। सबसे पहले टाइगर को बाहर निकालना। टाइगर ने बाहर निकलकर कहा, धन्यवाद मित्र, अगर कभी तुम जंगल आओ मुझे जरूर याद करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। टाइगर के बाद फिर सांप को बाहर निकाला। सांप बोला, तुम बहुत दयालु हो, अगर कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बस मुझे पुकारना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अंत में हाथी ने आदमी को बाहर निकाला। आदमी बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं एक सुनार हूँ और शहर में रहता हूँ, कभी मेरे घर आओ तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। आदि खुश होकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने लगा। काफी लंबी थी आदि की यात्रा। कुछ साल बीते। आदि फिर से उसी जंगल में आया। याद आया उसका टाइगर दोस्त। वहाँ टाइगर की गुफा थी। आदि वहाँ गया और बहुत प्यार से उसका स्वागत किया। उसे फल दिया और पानी दिया। जाने से पहले बाघ ने टाइगर ने उसे एक सुंदर सा एक सोने का उपहार दिया और कहा, ये तुम्हारे लिए है मेरे मित्र। आदि आभारी था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो इन गहनों का क्या करेगा। तभी आदि को याद आया वो से उसने जिस इंसान को बचाया था वो सुनार था। तो आदि गहने लेकर सुनार के पास गया। गहने देखकर सुनार की आंखें फैल गई। वो जानता था ये गहने किसके थे। गहने थे राजा के भाई के। कई साल पहले जंगल में लापता हो गया था और राजा ने उस व्यक्ति को बड़ा इनाम देने की घोषणा की थी, जो उसके भाई के बारे में बताएगा। लेकिन सुनार लालची हो गया और राजा के पास जाकर झूठ हुआ कि आदि ने ही राजा के भाई की हत्या की है। इतना जानकर राजा ने अपने सैनिक भेजकर आदि को जेल में बंद करवा दिया। अंधेरी जेल में बैठा आदि दुखी था। जब उसे श्राप किया था, उसने सांप का नाम पुकारा। थोड़ी देर में सांप जेल में आ गया और बोला, क्या हुआ मेरे मित्र। आदि ने उसे सब कुछ बताया। सांप बोला, चिंता मत करो, मेरे पास एक ऐसा तरीका है जो तुम्हें आजाद करा देगा। अगले दिन रात में खबर फैल गई कि रानी को सांप ने काट लिया है और कोई वैद्य ठीक नहीं कर पा रहा। राजा ने घोषणा की है, जो भी रानी को बचाएगा उसे राजा बड़ा इनाम देगा। फिर राजा बड़ा इनाम देगा। आदि ने पहरेदार को बताया कि वह रानी को ठीक कर सकता है। पहरेदार ने ये बात सुनकर तुरंत राजा को बताया। राजा ने आदि से कहा, खुद भी कर तुम रानी को बचा लो। आदि ने कहा, मुझे रानी के साथ अकेले रहने दीजिए। राजा ने अनुमति दे दी। आदि ने धीरे से सांप को बुलाया और सांप ने आकर अपना वेश निकाल लिया। कुछ देर में रानी होश में आई। राजा बहुत खुश हुआ और बोला, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आप मेरी बात सुने। और आदि ने पूरी कहानी सुनाई। राजा सब समझ गया। उसने आदि को तुरंत आजाद किया
और सुनार को दंड दिया। और आदि की ईमानदारी के लिए उसे सोने के बहुत सारे सिक्के दिए। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है जीवन जानवर अक्सर वफादार होते हैं। असली धोखा इंसान देते हैं, वो भी अपने लालच की वजह से। इसलिए दोस्तों, कभी लालची ना बने, हमेशा दूसरों की मदद करें। यहाँ तक कहानी देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब